हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ द रिविजन सीरीज हैदराबादी में रिविजन, एंड टुडे वील टॉक अबाउट द एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स एंड अदर स्टफ, राइट। सो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज़ योर मुद्रा राक्षसा विच इज़ बाय विशाखा दत्ता एंड ऑल्सो देवी चंद्रगुप्तम। सो मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम इज रिटन बाय विशाखा दत्ता। देन मालविकाग्निमित्रम या पुष्यमित्र सुंगा के टाइम पे इट वाज रिटन बाय कालिदास. सो समटाइम्स इफ यूपीएससी हैज टू गो इन डेप्थ, ओके, इट कैन आस्क कि कौन से डायनेस्टी के टाइम पे ये बुक लिखी गई थी. अदरवाइज ऑल्सो द बैक ऑफ योर माइंड ये क्रोनोलॉजी वाइज अगर पूछे तो आपको याद रहना चाहिए. तो मुद्रा राक्षसा ड्यूरिंग द नंदा पीरियड और द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड बाय विशाखदत्ता एंड देवी चंद्रगुप्तम ऑल्सो बाय विशाखदत्ता. मालविकाग्निमित्रम बाय कालिदास. गुड़ावाहो, it is by Vakpati. Again, this is a new book. Okay. Then Vikramanka Deva Charitra, it is written by Bilhana. Now this is a very important. Then Kumarapala Charitra, it is written by Jay Simha. Okay. Then Hammi Rakavya, it is written by Nyaya Chandra. Dvayashraya Mahakavya या सप्त साधना, it is written by Hemchandra. Then now next important book is your नव शशांक चरित्र, it is written by पद्मगुप्त. ये कुछ नए बुक्स हैं. ओके. यूजुअली व्हाट वी स्टडी उसके बियॉन्ड यूपीएससी इज गोइंग, सो दीज विल कम हैंडी टू यू. सो Dvayashraya Mahakavya and Sapta Sadhana is written by Hemchandra. Then Navashashanka Charitra is written by Padmagupta. Bhoj Prabandh is written by Billal. Prithviraj Charitra is written by Chand Bardai. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. आप स्कूल में भी आपने इनके कहानियाँ पढ़ी होंगी. देन मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम and Abhigyan Shakuntalam. These are written by Kalidas and your Malviकाग्निमित्रम also. Then Mrichakatika is written by Shudraka. ये भी हम पढ़ते हैं and previous year question भी आया हुआ है इसके ऊपर. Then Uttarama Charitra, it is written by Malti Madhav, that is, and Malti Madhav, it is written by Bhav Bhuti. Then Amar Kosh is written by Amar Sinha. ठीक है. Then Siyuki, it is written by Himsa. Now this is very important book. Then Brahma Siddhanta and Khandakadya, it is written by ब्रह्मगुप्त. सो ब्रह्मगुप्त की हमको जनरली ब्रह्म सिद्धांत ही पता होती है, लेकिन ही इज ऑल्सो रिटन खंडकाद्य. देन दंडिन हैज रिटन दस कुमार चरित्र. नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैं टिक कर रही हूँ वो और ध्यान से आप याद रखें. देन वाग्भट, ही हैज रिटन अष्टांग हृदय संहिता. इट इज अ आयुर्वेदिक बुक, वेरी वेरी गुड. देन राजशेखर हैज रिटन कर्पूरामंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, भुवन कोशा एंड हरविलासा. सो काव्य मीमांसा इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ योर राजशेखर. देन आदिनाथ चरित्र, इट वाज रिटन बाय वर्धमान. इट इज अ जैन नरेटिव. देन शांतिनाथ चरित्र, इट वाज रिटन बाय देवचंद्र. नाउ जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, सो दीज थ्री बुक्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो talking in more detail, Adinath is your first Tirthankara, Shantinath is your 16th Tirthankara, and Parshvanath is your 23rd Tirthankara, while the 24th Tirthankara is your Vardhaman Mahavir. Okay. So Shanti Charitra was written by Devchandra and Parshvanath Charitra was written by Devbhadra. Then we have Prithviraj Vijay, it was written by Jayank. Then Karma Sundari is written by Bilhana. So Bilhana ने ऊपर और भी बुक लिखी है, विक्रमांक देव चरित्र, एंड यहीं पे आप ऐड कर दीजिए कर्म सुंदरी, right? Next we have Saraswati Kanthabharana, which is written by Bhoja. Next we have Harikeli Natak, it is written by Dhananjay. Dashrupa is written by Dhananjay and Harikeli Natak is written by Vishaladeva. Again, not so important books, but this Prasanna Grahava is written by Jaydev. Then Siddhanta Shiromani is written by भास्कराचार्य. उनके 4 पार्ट्स है सिद्धांत शिरोमणि के, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित एंड गोला, विच इज़ एन ऑन एस्ट्रोनॉमी. नाउ एंशिएंट साइंटिस्ट्स के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड प्रीलिम्स में भी उनके बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन भोजा, अगेन ही हैज़ रिटन योर राजमार्गिका. So Bhoja has written Saraswati Kanthabharana and Rajamargika. Then Mitakshara and Dayabhaga, these are systems on hereditary, कि आपका सबसे बड़ा बेटा आपके inherit करेगा या आपके मरने के बाद या दौरान. So this is what something that you read in your commerce books. So Mitakshara book किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है.
Then we have Niti Shastra. Now this is very important. Niti Shastra is written by Mathara and Niti Sar is written by Kamandaka. Now this is very important, Kamandaka ke. And another Niti Sar has been written by Pratap Rudra of Kakatiyas. Okay. देन सुश्रुत संहिता, सुश्रुत ने लिखी है. चरक संहिता, चरक ने लिखी है. चरक संहिता इज अबाउट द मेडिसिनल हर्ब्स, ओके, आयुर्वेद अगेन. एंड सुश्रुता इज अबाउट द सर्जरी थिंग. देन बुद्ध चरित्र, वज्र सूची एंड सौंदारानंद, इट इज़ रिटन बाय अश्वघोषा. तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने अश्वघोषा एंड बुद्ध घोषा की बात की थी. तो अश्वघोषा इज रिटन बुद्ध चरित्र एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि बुद्ध घोषा ने कौन सी बुक लिखी है. देन महाभाष्य, महाभाष्य इज रिटन बाय पतंजलि. देन हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी इज रिटन बाय बाणभट्ट एंड रावण वध इज रिटन बाय भट्टिन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स. दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट बट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर शेयर किए गए. तो इतने भी अगर आपको पता होंगे तो एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो जाएगा. ओके, देन दिस इज़ क्विक टॉक अबाउट द मार्कंडेश्वरा टेम्पल. तो ये टेम्पल है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, वैनगंगा रिवर के ऊपर है. नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज मिनी खजुराहो ऑफ विदर्भ. ठीक है, ये एक नगरा स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है. एंड यहाँ पर जो चीज़ यूनिक है, इट इज़ देयर बालकनीड विंडोज़. ओके, सो दिस इज़ योर मार्कंडेश्वर टेम्पल एंड दिस इज़ योर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर. ठीक है, योर लिंगराज, जगन्नाथपुरी एंड योर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. अब लिंगराज इज़ लोकेटेड इन भुवनेश्वर, 11th सेंचुरी 12th. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन सी सेंचुरी में बनाया गया है. सो LJS 11th, 12th एंड 13th centuries. Lingaraj temple is situated in Bhubaneswar, Jagannath is situated in Puri and your sun temple is situated in Konark. अब ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, रेखा डुअल एंड पीढ़ा डुअल. सो सन टेम्पल इज मेड इन द पीढ़ा डुअल फॉर्म ऑफ शिखरा वहाँ पर एंड जगन्नाथ इज मेड इन द रेखा डुअल. अब किसको वाइट पगोड़ा एंड किसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं ये आप कमेंट करके मुझे बताइए. देन जगन्नाथ पूरी टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गंगा डायनासिटी और ये वैष्णविज्म को बिलोंग करता है. चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है. नेक्स्ट कुछ और टिडबिट्स हैं जैसे कि तक्षशिला. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड इट वॉज एक्सकवेटेड बाय जॉन मार्शल. पिछले वाले वीडियो में हमने मैक्स म्यूलर के बारे में देखा था. सो व्हाट ही हैड डन, ही हैड ट्रांसलेटेड द दीघ निकाय ऑफ सुत्त पिटका इनटू इंग्लिश. ठीक है, एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज एक्सकवेटेड बाय सर जॉन मार्शल. अच्छा, इंडिका में मेगास्थनीज ने ये बोला है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़, कि पांड्या किंगडम जो है विमेन रूल करते थे और वो मेट्रियाकल हुआ करता था, ना कि पेट्रियाकल, एंड इट वाज नोन फॉर पर्ल्स. तो ये एक सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट की तरह आप मेंस में भी लिख सकते हैं. एंड ये बात ध्यान में रखिए कि वहाँ पर मेट्रियाकल सोसाइटी थी. ओके, देन अशोका मेड द सिटी ऑफ वुड इनटू स्टोन, क्योंकि स्टोन इंस्क्रिप्शंस वो करते थे. एंड ऑगस्टस मेड द सिटी ऑफ रोम इनटू द फ्रॉम द सिटी ऑफ मार्बल टू लाइक ब्रिक्स की सिटी से मार्बल सिटी ऑगस्टस ने इंटरनेशनल लेवल पे बनाई थी और इंडियन लेवल पे या नेशनल लेवल पे देखे जाए तो एक वुड की सिटी को स्टोन की सिटी में कन्वर्ट किया था. नाउ दीज आर पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड ऑन इन योर एसेज, राइट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर जंतर मंतर. सो 5 जगह पर जंतर मंतर है और उसको याद करने का एक नेमोनिक है कि DJ मूव, विच इज़ दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी. दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी. देन वी हैव श्रेणी. श्रेणी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स होता है, ये हम जनरली पढ़ते हैं. एंड उसको अगर गिल्ड से कंपेयर करें सो देयर इज़ नो मच मेजर डिफरेंस. लेकिन एक यूनिक बात यह है कि जो वैश्यास का सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार थे ये श्रेणीज. ओके, सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कैन कम एज इट इज़ इन योर पेपर. सो दीज पॉइंटर्स विल हेल्प यू एलिमिनेट योर ऑप्शंस एंड गेट टू द राइट आंसर. तो एक तो श्रेणीज थे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह भी काम करती थी और दूसरी थी हुंडी, राइट. सो दीज वर लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेडिवल इंडिया के टाइम पे जहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे. यहाँ दिस वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट. सो दिस वॉज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते थे. और क्योंकि एक इनफॉर्मल सिस्टम है तो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. देन नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इट हैज़ रिकमेंडेड प्लांटिंग 5 ट्रीज और ये है आप हमारे हर्बल हेरिटेज ऑफ द कंट्री. कौन से 5 पेड़ है? बरगद का पेड़ विच इज़
your banyan tree, then Amla, which is your Indian gooseberry, then people, then Ashoka tree, and the bale tree, the creeper, right? So neem tree is not herbal heritage. Okay, तो ऑप्शंस में इस तरह से आ सकता है. हमने क्वेश्चन भी बनाया है. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस, यू कैन फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. अच्छा, और एक छोटा सा बिट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उन्होंने सबसे पहले जिजिया इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर. देन अगेन स्मॉल वर्ड्स, नानकई, नानकई इज़ योर वेट फील्ड्स एंड पुनकई इज़ योर ड्राई फील्ड्स. ठीक है, सो नाना, नाना बड़ीना, सो दैट इज़ तेलुगु में बोलते हैं नाना पड़ना मतलब कच्चा हुआ या फिर गीला हुआ, सो वेट. ओके, एंड पुनकई इज ड्राई लैंड्स, एंड देन टोट्टकल आर द गार्डन लैंड्स. नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. देन next important one is your 1527 battle of Kanwa, 1528 battle of Chanderi, 1529 battle of Gogra, and 1556 second battle of Panipat. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इट वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मौर्यास. सिद्ध मैत्रिका, अगेन इट इज़ अ स्क्रिप्ट विच वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग गुप्ताज एंड कुशनाज. शारदा स्क्रिप्ट इज प्रोमिनेंट इन पंजाब रीजन. गांधी स्क्रिप्ट इज prominent in the Bengal region, and the Modi script is prominent in the Maratha region. ठीक है, और ये और एक सेट है कि उड़ीसा में जो है गजपति कहा जाता है, डेक्कन में अश्वपति, एंड राया डायनास्टी, दैट इज द कृष्णदेव राया वगैरह, वहाँ पर नरपति. ओके, एंड अजंता केव्स वर डेवलप्ड विद राम गोपाल वर्मा, इस तरह से याद रख सकते हैं. राष्ट्रकूटास, गुप्तास एंड वाकटकास, सो दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अजंता केव्स. अच्छा, एंशिएंट मेडिवल का पार्ट ये भी आता है कि कैलेंडर्स. तो हमारे इंडिया में ऑफिशियली हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड द साका कैलेंडर हमने अडॉप्ट किया हुआ है. एंड Saka calendar or the Saka era was adopted as the Indian national calendar in the year 1957. Okay, it was founded by the Shatavahana dynasty, which is the AD 78 AD में ये जो है हमारा Saka era start हुआ था. And this was particularly authenticated by the Kannada work of Somraj, which is Udbhata Kavya. Okay. Then Vikram Samvat was developed in India, but it is the official calendar of Nepal, and it was named after King Vikramaditya. Okay, और ये 57 BC में स्टार्ट हुआ है, और ये 12 महीनों को 2 फेजेस में बांटता है. जैसे अगर आप हिंदी कैलेंडर फॉलो करें या फिर जो आपके दादी नानी फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष. सो 15 डेज फ्रॉम न्यू मून to your full moon is your शुक्ल पक्ष, and from the full moon to your new moon is your कृष्ण पक्ष. ठीक है, तो अंधेरा जो होता है वो कृष्ण होता है, और शुक्ल इज उजाला. ठीक है, तो द राइजिंग फेज मून एट्सेट्रा इस तरह से बढ़ता है. देन हिजरी कैलेंडर इज योर इस्लामिक कैलेंडर. इट वाज स्टार्टेड इन AD 622, एंड योर ग्रेगोरियन कैलेंडर, एंड दिस वाज adopted after making correction to the Julian calendar and introduced in 1582. Okay. और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंशिएंट एंड मेडिवल में सबसे कंफ्यूजिंग जो चीज़ें होती है वो है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स. तो उनको हम क्विकली देख लेते हैं. फर्स्ट स्कूल और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इज़ योर सांख्या. इट वाज propounded बाय कपिल मुनि. ठीक है, संख्या या संख्या इज़ अबाउट द काउंट, मेकिंग काउंट. तो संख्या का मतलब बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू काउंट और मटीरियलिज्म, तो ये कहते हैं कि गॉड का कोई रोल नहीं है क्रिएशन बनाने में. द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन इज़ वी ओ इट मोर टू द नेचर और प्रकृति दैन टू द गॉड. ठीक है, तो ये एक रैशनल और साइंटिफिक व्यू है आपका संख्या फिलोसफी. नाउ दीज फिलोसफीज आर इनटू पेयर्स, जैसे सांख्य एंड योग. ठीक है, तो इसी तरह से हम पेयर्स में ही इनको पढ़ेंगे ताकि याद रहे. And this particular view was an old school of Sankhya, जहाँ पर गॉड का कोई प्रेजेंस को ही नहीं माना जाता था, एंड द नेचर एंड प्रकृति इट सेल्फ वॉज गिवन द होल क्रेडिट टू द क्रिएशन और द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन नया व्यू ये कहता है कि नेचर एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट टुगेदर क्रिएटेड द वर्ल्ड. ओके,
तो इसका मतलब पहले ये जो फिलॉसफी थी ये मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी थी और उसके बाद में जाकर ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी अपने अंदर ले लेती है। अब यहाँ पर सैल्वेशन, हाउ कैन वी अटेन सैल्वेशन हियर? इट इज़ थ्रू द एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको रास्ता पता है, रास्ते की जानकारी है, तो आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट संख्या इज ट्राइंग टू से, कि अगर आपको रियल नॉलेज मिलती है तो आप सैल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। और प्रकृति जो है, यूनिवर्स में प्रकृति का काम क्या होता है? थॉट जनरेट करना। मतलब थॉट होगा तो हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी और फिर यूनिवर्स एक्सपैंड होगा। तो थॉट, मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विमेन एस्पेक्ट आर रिलेटेड टू प्रकृति। एंड पुरुष है जो आपका कॉन्शियसनेस या समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, द सोल एस्पेक्ट, द मैन एस्पेक्ट इज योर पुरुष। सो दिस इज अबाउट योर सांख्या फिलॉसफी। इसी के साथ मतलब इसकी जोड़ी है आपकी योगा फिलॉसफी। तो योगा कहता है कि आपको सैल्वेशन किससे मिलेगा? मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन से। तो योग का मतलब इट इज़ नॉट द आसनास दैट वी डू, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बाकी योग का मतलब होता है कि आपके शरीर का आपके आत्मा के साथ योग होना। सो दैट इज़ योर योग, दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ योग एंड रीचिंग द सैल्वेशन अल्टीमेटली। तो इसमें हम किस तरह से मेडिटेशन कर पाते हैं? वेन एवर वी वॉन्ट टू मेडिटेट, वेन एवर वी वॉन्ट टू गो इन टू द इनर जर्नी, वॉट डू? वी कंट्रोल आर सेंसेस। ठीक है, तो कंट्रोल, जब हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा योग सदता है या ध्यान लगता है। और इसी में आपका प्राणायाम भी इंक्लूड हो जाता है। सो बेसिकली संख्या इज मोर ऑफ अ मटीरियलिस्टिक एंड इट डिवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। एंड योगा इज टॉकिंग अबाउट कि आपकी बॉडी आपको जो भी मिली है, मेल या फीमेल, आप उसी को सधाने की कोशिश करें, उसी में मेडिटेशन करने की कोशिश करें और आपको अटेन हो जाएगा सैल्वेशन। देन वी हैव द नेक्स्ट सेट विच इज़ न्याय एंड वैशेषिका। अब न्याय कहता है कि ये एक स्कूल ऑफ एनालिसिस है, ये एक स्कूल ऑफ लॉजिक है। सो लॉजिक के थ्रू या एक्विजिशन, अगेन थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आप जो है सैल्वेशन को अटेन कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इवन इन योर संख्या हम नॉलेज की बात करते हैं कि रियल नॉलेज मिलने के बाद आपको अटेन हो जाएगा, लेकिन किस तरह से आपको वो नॉलेज को ग्रहण करना है या एक्सेप्ट करना है, इट इज़ थ्रू एनालिसिस। ओके, बी रैशनल वाइल यू अटेन द नॉलेज थ्रू योर लॉजिकल रीजनिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग। इससे जब आप आपके नॉलेज को अटेन करेंगे तब आपको सैल्वेशन मिलेगा, इज़ व्हाट न्याय इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड वैशेषिका इज अगेन अबाउट टॉकिंग अबाउट द मटीरियल एस्पेक्ट, कि जो भी बना है वो 5 कॉम्पोनेंट से बना है, अर्थ, वाटर, एयर एंड स्काई, फायर एंड स्काई। सो इन्हीं के थ्रू आपका जो है बॉडी या क्रिएशन बनता है। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स इन एवरीथिंग दैट यू सी, विजिबली सी, एंड ही propounded द एटम थ्योरी। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वैशेषिका स्कूल, जहाँ पर फिजिक्स के साथ हम स्पिरिचुअलिज्म को भी मानते हैं। सो साइंटिफिक व्यू तो है कि 5 एलिमेंट से बना है एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन इसी के साथ हम हेवन एंड सैल्वेशन के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करके इसको स्पिरिचुअल एंगल भी दे देते हैं। सो दिस इज योर वैशेषिका स्कूल। इफ़ यू सी ओवरऑल तो सब मोर और लेस एक ही चीज़ को बताते हैं, लेकिन अलग अलग वेज में। ओके, एंड द लास्ट सेट इज योर मीमांसा एंड वेदांता। सो मीमांसा का मतलब है रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तब दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स। तो वैदिक रिचुअल्स को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर चीज़, और वेदास में पूरी सच्चाई छुपी है, ये बताता है मीमांसा स्कूल। इनका मानना है कि सैल्वेशन किससे मिलेगा? जब आप रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो भी वैदिक रिचुअल्स है उनके पीछे साइंस छुपा है। कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें कोई साइंस छुपा है, आप सिंदूर लगा रहे हैं तो उसमें कोई साइंस छुपा है, आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी कोई साइंस छुपा है। सो जब आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो आप अल्टीमेटली साइंटिफिक चीज़ों को फॉलो करके यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सैल्वेशन ओनली। एंड द लास्ट वन इज़ वेदांत, वेद अंत, वेदों का अंत। क्यों? तो जिस तरह से मीमांसा वेदों को ज़्यादा इटर्नल ट्रुथ मानते हैं, तो यहाँ पर उपनिषद को वेदांत फिलॉसफी इम्पोर्टेंस देता है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म है या ब्रह्मा है जो वो रियल है और बाकी सब मोह माया है। ओके, दोनों ब्रह्मा और आपकी आत्मा दोनों इंडिस्ट्रक्टिबल हैं और आपकी आत्मा ही परमात्मा बनने वाली है। तो ये फिलॉसफी है आपकी वेदांत की। तो इसमें मटीरियलिज्म ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट।
अच्छा, कुछ अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत वगैरह के बारे में भी है जो हम जनरली देखते हैं। अद्वैता, इट वाज अ फिलॉसफी गिवन बाय शंकराचार्य। अद्वैत मतलब नॉन मोनिज्म, ओके। अद्वैत मतलब डुअलिटी नहीं है, सिंगुलरिज्म है, सो मोनिज्म, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो आप है वही भगवान है, आपकी ही आत्मा भगवान की आत्मा है, ठीक है। इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ बॉडी, दैट इज़ डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट अद्वैता, दिस वॉज गिवन बाय माधवा। एंड द्वैत अद्वैता, इट इज़ गिवन बाय निम्बारक, ठीक है। नाम में ही छुपा है डिफरेंस, अगर आपको देखना है। अद्वैत, अद्वैत, द्वैत मतलब डुअलिज्म, सो नॉन, नॉन डुअलिज्म विच इज़ नथिंग बट मोनिज्म। विशिष्ट अद्वैत, स्पेशल काइंड ऑफ डिविनिटी, कि डुअलिज्म तो है लेकिन इल्यूजन को मतलब इट इज़ नॉट एन इल्यूजन, इट इज़ अ रियलिटी की डुअलिज्म है, and that is unique thing about the nature. then द्वैत अद्वैत मतलब डुअलिटी भी है और एक भी हो सकते हैं, मतलब एट प्रेजेंट तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक होने की काफ़ी चांसेस हैं, एक होने की काफ़ी संभावनाएं। जैसे मेंडल्स लॉ में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, असॉर्ट करने का मतलब प्रेजेंट तो दोनों जीन्स हैं आपके, टॉल जीन्स एंड शॉर्ट जीन्स, लेकिन जो विजिबल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट रफली। एंड द लास्ट वन इज योर शुद्ध अद्वैत ऑफ वल्लभाचार्य। सो वो उनके अकॉर्डिंग, फॉर हिम द ब्राह्मण वॉज श्री कृष्ण, और वो कहते हैं शुद्ध अद्वैत मतलब प्योर नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं कि दोनों अलग ही हैं। हम जाके उनसे मिलेंगे भी, अटेन, इफ वी अटेन salvation also, the light that our soul has and the light of the universe or the ultimate energy source, it will always be differentiated, is what Shuddha Advaita of Vallabhacharya is talking about. So yeah, this was about ancient and medieval history. More or less हमने चीज़ें कवर करी हैं. I have not covered everything फ्रॉम ए टू जेड, बट जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, या कुछ नई चीज़ें आपको इस इन वीडियोस में जानने को मिलेंगी। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे। एंड आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट एंड फाइंड इट यूज़फुल फॉर अदर्स, डू कंसिडर शेयरिंग द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको इस तरह के वीडियोज़ या किस तरह के और वीडियोज़ चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू मेक देम. Thank you for watching and I'll see you next. Bye.